नमस्कार, ग्रेट थिंग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे पहले वीडियो में मैंने सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में हमारे घर के लिए हमें कितनी कैपेसिटी तय करनी चाहिए और कितनी जगह चाहिए, ये सब बातें मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई है। अब ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के बाद हमें उसके मेंटेनेंस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको करना चाहिए। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हो जैसे पैनल, स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, नेट मीटर और एक छोटा सा कंट्रोल बॉक्स, इतनी चीज़ों की सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें आप देखो तो स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस आता नहीं है अगर हमने उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंस्टॉल करवाया है तो। उसके बाद इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर में भी कोई मेंटेनेंस आता नहीं है। उसके बाद अगर देखिए तो मीटर आता है, नेट मीटर में भी कोई मेंटेनेंस आता नहीं है। और छोटा सा वायरिंग आता है, ये वायरिंग में भी कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें जो भी मेंटेनेंस करना है वो पैनल पे ही करना है और ज़्यादातर पैनल के मेंटेनेंस में क्लीनिंग ही आता है। तो हमारा सोलर रूफटॉप सिस्टम अच्छी तरह काम करने के लिए हमें पैनल को सिर्फ क्लीन करना पड़ता है। तो पैनल को क्लीन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि पैनल क्लीन करने के लिए हमें कोई क्लीनर का यूज़ करना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पैनल सुबह में या शाम को क्लीन करना चाहिए। सुबह में जब सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्योदय ढलने के बाद, यानी कि पैनल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, तभी हमें पैनल क्लीन करनी चाहिए। अब पैनल को क्लीन कैसे करें? तो पैनल को क्लीन करने का बहुत सिंपल तरीका है। या आप उसको पोछे से साफ़ कर सकते हो, सूखे पोछे से भी आप पैनल को साफ़ कर सकते हो, और उसको भिगो के भी पैनल को साफ़ कर सकते हो। पैनल पे आप डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हो और पानी से भी पैनल को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन पानी डालने के बाद पैनल को पोछे से क्लीन करना ज़रूरी है। पानी डालने के बाद आप पैनल को पोछे से या वाइपर से भी क्लीन कर सकते हो। ये ज़रूरी इसीलिए है कि पैनल में जो हम पानी डालते हैं उसमें फ्लोराइड होता है और उसका पीएच वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो जब पैनल पे पानी सूख जाता है तो एक लेयर बना देता है और ये लेयर हमारे पैनल की एफिशिएंसी को कम करता है। तो इसीलिए पैनल पे पानी डालने के बाद उसको पोछा या वाइपर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है तो कि पैनल को कितने टाइम पे क्लीन किया जाए। सामान्य तौर से अगर 15 दिन में एक बार पैनल को आप पोछे से क्लीन करो, ये ज़रूरी है। और महीने में एक बार उसको पानी से क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में डस्ट ज़्यादा आती है और ये ज़्यादा पैनल पे बैठती है तो आप क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हो। आप वीक में एक बार भी क्लीन कर सकते हो। पैनल क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पैनल क्लीन नहीं किया जाए तो पैनल की एफिशिएंसी कम होती है। अभ्यास से ये मालूम हुआ है कि 15 से 18% तक पैनल की एफिशिएंसी कम होती है। यानी कि हमारे 100 यूनिट जनरेशन में हमें 15 यूनिट कम मिल सकते हैं अगर हम पैनल क्लीन नहीं करते हैं तो पैनल क्लीन करना ज़रूरी है। तो सोलर रूफटॉप सिस्टम में मेंटेनेंस में हमें ज़्यादातर पैनल क्लीनिंग पे ही ध्यान देना है और कोई सिस्टम में हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद मैं मेरा एक दूसरा वीडियो भी
लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका सोलर सिस्टम में जो जनरेशन हो रहा है उसका बिलिंग कैसे होगा, आपके यूनिट जो सरप्लस होते हैं उसका पेमेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से आपको कैसे मिलेगा, आपने पैनल इंस्टॉलेशन के लिए जो खर्च किया है वो खर्च आपको कितने साल में वापस मिलेगा। ये सब देखने के लिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।